बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहतरम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं हूं आपका अपना डॉक्टर मोहम्मद अकबर भट्टी। पिछली वीडियो में आपको हकीकी क़ुव्वत का फ़ार्मूला के उन्वान से मैंने 5 बातें बताई थीं कि 5 चीज़ों का ख्याल रखा जाए तो इंसान हकीकी ताकत हासिल कर सकता है। उसकी मैं अब तफसील आपको बताता हूँ। सबसे पहली बात उसमें थी कि हमें अपने जिस्म को थकाना चाहिए। जी हाँ, अल्लाह ताला ने इंसान को ये जो एक बेहतरीन जिस्म अता फरमाया है, जिसके सारे आज़ा लचकदार हैं, तरह तरह के काम करने के काबिल हैं। अगर इस जिस्म को हम बेहिस कर दें और बेहरकत कर दें तो ये कमज़ोर होना शुरू हो जाएगा। आपने भी अपने इर्द गिर्द देखा होगा कि जो लोग पड़े रहते हैं या किसी बीमारी में मुब्तला हो गए और बेड पर रहते हैं, ऐसे लोगों में उतनी ताकत नहीं होती है। और इसके बरक्स आपने देखा होगा कि जो लोग काम में लगे रहते हैं, बेशक वो देखने में कमज़ोर लगते हैं, लेकिन उनको बीमारियां कम होती हैं और उनके जिस्म में क़ुव्वत ज़्यादा होती है। अगर हम इस जिस्म की हरकत का अंदाज़ा लगाएं तो सबसे ज़्यादा जो हरकत करने वाले लोग हैं वो हैं बच्चे, या खिलाड़ी हैं, या मज़दूर हैं। नाज़रीन, आपने इन तीनों को गौर से देखा होगा कि ये ना थकने वाली मशीनें हैं। इनके जिस्म भी आम आदमी जैसे हैं, लेकिन चूँकि ये अपने जिस्म को मसरूफ़ रखते हैं हर वक्त और अपनी सारी ताकतों का, जिस्मानी ताकतों का, हाथों का, पैरों का, अपनी कमर का, अपने मसल्स का इस्तेमाल करते हैं, तो इन चीज़ों का इस्तेमाल करने की वजह से इनके ये आज़ा सेहतमंद हो जाते हैं। आप बिल्कुल ऐसे ही समझ लें कि अगर कोई आदमी अपने दिमाग से काम लेता है, पढ़ता है, सोचो विचार करता है, गुफ्तगू करता है और जिस्म का इस्तेमाल कम करता है, जहन का इस्तेमाल ज़्यादा करता है, तो उसका जहन ज़्यादा बेहतर हो जाता है। और यही आदमी अगर अपने जिस्म का भी इस्तेमाल करना शुरू कर दे, थकाए अपने आप को, तो इंशाअल्लाह ताला उसका जिस्म भी उसका साथ देगा। कहते हैं हेल्दी बॉडी हैज़ अ हेल्दी माइंड, कि एक सेहतमंद जिस्म के अंदर ही एक सेहतमंद दिमाग हो सकता है। तो हमें मुतवाज़िन रहने के लिए और ताकतवर रहने के लिए अपने जिस्म को इस्तेमाल करना चाहिए। इससे इंशाअल्लाह ताला, जैसे कहा जाता है अल बरकतु फिल हरकती, बरकत हरकत के अंदर होती है, तो आपको वो बरकत नसीब इस सूरत में होगी कि आपका जिस्म सेहतमंद रहेगा, बीमार नहीं पड़ेगा। दूसरा था कि अपने मकासद छोटे रखें। मुझे किसी स्टूडेंट ने पूछा था कि आप ये बात करते हैं मकसद तो बहुत बड़ा होना चाहिए। जी हाँ, मकसद जो बहुत बड़ा होना चाहिए वो होता है नस्बुल आइन, यानी द एम ऑफ लाइफ, बहुत बड़ा एक मकसद। लेकिन बहुत बड़े मकसद को एकदम से तो हासिल नहीं किया जा सकता ना। एक बहुत बड़े मकसद को, नस्बुल ऐन को, आप छोटे छोटे स्टेप्स में तोड़ लें और उसके दर्जे मुकर्रर कर लें कि पहले मैंने ये चीज़ हासिल करनी है, फिर मैंने ये चीज़ करनी है, फिर मैंने ये चीज़ करनी है। इस तरह से आप जो ही छोटे छोटे मकासद को हासिल करते जाएंगे, आप जो हैं वो अपने मकसद की तरफ ही बढ़ रहे होंगे और आपको एक खुशी होती जाएगी कि मैंने इतना काम अपने मकसद का कर लिया है। लेकिन अगर आप छोटे मकासद नहीं रखेंगे अपने और एक बड़े मकसद को ही सोचते रहेंगे, तो बहुत अरसे के बाद जाकर, चूँकि बड़ा मकसद पूरा हुआ करता है, तो आपके जो है वो बोर हो जाने के और हार जाने के चांसेस बढ़ जाएंगे और इस तरह से आपकी सेहत और आपकी क़ुव्वतें कमज़ोर हो सकती हैं। और तीसरी बात जो वीडियो में बताई गई थी कि दूसरों को खुशी दिया करें। हम जब तक दूसरों को खुशियां देते हैं, खुशियां बाउंस होकर हमें वापस भी मिलती हैं और लोग भी हमारी तरफ मुतवज्जे हो जाते हैं। लोगों को जब हम खुश करते हैं तो उनके पॉजिटिव एनर्जी सर्कल्स पैदा होते हैं। उन एनर्जी सर्कल्स से उनकी अपनी सेहत भी बेहतर होती है और वो हमारी तरफ भी वापस आते हैं और हमें भी उससे खुशी मिलती है। हमें असल में खुशी मिलती है तो ताकत मिलती है, और हमें कोई गम मिलता है या दुख मिलता है तो हम कमज़ोर होते हैं। तो खुशी हासिल करने के लिए ज़रूरी ये है कि हमें छोटी छोटी खुशियाँ दूसरों को देनी हैं।
खिदमत करें, दूसरों के जितना काम आ सकते हैं आएँ, दूसरों के दुख दर्द सुने, उनके लिए कुछ ना कुछ करें। जितना भी आप कर सकते हैं, बेशक थोड़ा सा ही हिस्सा क्यों ना डालें, दूसरों की ज़िंदगियों में कुछ हिस्सा डालें। इंशाअल्लाह ताला आप ये करके देखें, इस तरह आप अल्लाह ताला की रहमत को भी अपनी तरफ खींच लेंगे, और जहाँ लोग खुश होते हैं वहाँ फिर अल्लाह ताला भी खुश होता है। और खिदमत खल्क बहुत बड़ी बात है। किसी बुज़ुर्ग से एक दफ़ा किसी ने पूछा कि हज़रत आप इस्लाम की रूह बता दें, खुलासा बता दें कि इस्लाम हमसे चाहता क्या है, छोटी सी मुख्तसर सी बात में। तो उन्होंने कहा, बेटा आप ऐसे करें कि अल्लाह ताला की इबादत करके अल्लाह ताला को खुश कर लें, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इताअत करके उनकी ज़िंदगी के वाक़यात और मामलात के मुताबिक अपनी ज़िंदगी और मामलात को ले आएँ। आप उन्हीं की तरह सुन्नतों की पैरवी करें, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे चलें, इताअत करें, तो एक दिन आएगा कि आप कामयाब हो जाएंगे। तो अल्लाह को इबादत करके, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करके और इंसानों की खिदमत करके, दूसरों की खिदमत करके आप इस्लाम को जो है वो तकमील तक पहुंचा सकते हैं। तो इसलिए ये बात बहुत ज़रूरी है कि आप दूसरों को खुशी दें, ताकि अल्लाह ताला आप पर भी अपनी रहमतों की बारिश करे। और चौथे नंबर पर बात ये थी कि मोहब्बत का इजहार लफ्ज़ों में करें। बहुत सारे लोग मोहब्बत का इजहार नहीं करते, रखते हैं मोहब्बत, उनके अंदर दूसरों की मोहब्बत होती है, लेकिन वो इसका इजहार नहीं करते। मोहतरम नाज़रीन, अच्छे जज्बों का इजहार करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं उनका इजहार किया जाए, उनको डिस्क्लोज़ किया जाए तो वो फैल जाती हैं। अगर हम उनको ज़ाहिर ही ना होने दें, ठीक है, और हम लफ्ज़ों में भी इजहार ना करें, अपने अमल से भी इजहार ना करें, तो वो चीज़ें ज़ाहिर नहीं होती हैं और उनके असरात भी नहीं बनते हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक मर्तबा फरमाया था, अगर तुझे अपने भाई से मोहब्बत है तो उसको बता। यकीन करें कि हुजूर के हुक्म की पैरवी करना है, दूसरों को अपनी मोहब्बत से आगाह करना, उसका फ़ायदा क्या है। जब मोहब्बत का इजहार करेंगे तो मोहब्बत फैलेगी, दूसरों को पता चलेगा। बाज़ औक़ात कुछ लोग हमें महसूस नहीं कर रहे होते हमारी मोहब्बत को, और वो तवज्जो नहीं दे रहे होते। जब हम कहते हैं कि हमें आपसे बहुत मोहब्बत है, हम आपका बहुत ख्याल रखते हैं, या मुझे आपका ख्याल रखने से बड़ी खुशी मिलती है, जो ही हम इजहार करते हैं तो वो मुतवज्जे हो जाते हैं और वो भी हमारी तरफ फिर तवज्जो करते हैं। इस तरह से उनके अंदर भी मोहब्बत का जज्बा बेदार होता है, जागता है, और मोहब्बत का जज्बा जो है वो ज़ाहिर करने की वजह से उनको खुशी भी होती है, हमें भी खुशी होती है। तो इस तरह से मोहब्बत का इजहार लफ्ज़ों में करने से जब हमें खुशी मुयस्सर आती है, खुशी आपको, जैसे मैंने पहले भी कहा है, हमारी सेहत को बेहतर करती है और सुकून हमारी सेहत को बेहतर करता है। तो जब हम मोहब्बतों का तज़किरा करते हैं तो फिर हमें खुशियाँ और सुकून लाजमी मिलते हैं। और आखिरी और पांचवी बात थी कि तनकीद से बचें, दूसरों पर हर वक्त तनकीद ना करते रहें। जो लोग दूसरों पर तनकीद करना शुरू करते हैं, फिर लोग रिएक्ट करते हैं, लोग अपनी गलतियों के जवाज़ पेश करते हैं, फिर हम उनके जवाज़ों को काउंटर करने के लिए, उनकी दलाइल को रद्द करने के लिए हम और नेगेटिव चीज़ें नोट करते हैं। इस तरह से एक इख्तिलाफ का और झगड़े का हम दरवाज़ा खोल देते हैं, और फिर ऐसे होता है कि दोनों तरफ से ये हमले होते हैं, वो हम पर तनकीद करना शुरू कर देते हैं। इस तरह से कोई किसी को फ़ायदा भी नहीं पहुंचता सिवाय एक मुकाबला हो जाने के। हाँ, मुझे किसी ने कहा कि जी इसका मतलब है कि बंदा फिर किसी की इस्लाह के लिए कोशिश ही ना करे। इस्लाह करना और बात है, तनकीद करना बिल्कुल और बात है। इस्लाह जो होती है वो मोहब्बत से की जाती है, हिकमत से की जाती है, पास होकर, पास जाकर की जाती है, और तनकीद जो है वो